लेक्चर में हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे थे। दो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देख चुके थे, याद है ना। y इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस ए एंड y इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस ए। इस टाइप के दो ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे लिखिए नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपना, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स, y इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स। यदि y इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स का आपको ग्राफ बनाना है और एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है, राइट, तो इसका मतलब क्या होगा, y की वैल्यू जितनी भी है जो एफ ऑफ एक्स के लिए है, यहाँ पर क्या करना है आपको, y की वैल्यू को निगेटिव कर देना है बस, है ना। जैसे यदि y पॉजिटिव है, जैसे मान लीजिए y इक्वल 2 है, एफ एक्स इक्वल 2 है, ऐसा देखो y इक्वल एफ एक्स है, ये गिवन, और ये y इक्वल माइनस एफ एक्स। यदि एफ एक्स की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर y इक्वल 2 मिलेगा ओरिजिनल ग्राफ में, और माइनस एफ एक्स देखेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू माइनस 2, बराबर है। y इक्वल 2 कहां पर होता है, एक्स एक्सिस के अबव, और y इक्वल माइनस 2 कहां मिलेगा, बिलो एक्स एक्सिस। यदि एफ एक्स की वैल्यू मान लीजिए माइनस 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ से माइनस 3, और इधर ये वाले ग्राफ में y की वैल्यू प्लस 3। मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन नीचे हो जाएगा, राइट। तो यदि आपको y इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखिए टेक मिरर इमेज ऑफ y इक्वल एफ ऑफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट जो है ग्राफ की मिरर इमेज ले लीजिए। एग्जांपल देखो, एक्स एक्सिस के अबाउट हम एक ग्राफ लेते हैं पहले, y इक्वल एक्स, ओके, y इक्वल एक्स। y इक्वल एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये पता है हम सबको, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये y इक्वल एक्स का ग्राफ हो गया। अब y इक्वल माइनस एक्स का ग्राफ, y इक्वल माइनस एक्स का क्या करना है बेटा, इस ग्राफ के हमें एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लेना है। तो ये वाला पोर्शन कहाँ नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल माइनस एक्स का, राइट। और देखिए दूसरा एग्जांपल देखो, y इक्वल लॉग एक्स का ग्राफ, बेस e लिया हुआ है, ये बना चुके हैं बेटा हम पहले। y इक्वल लॉग एक्स, ये y इक्वल लॉग एक्स का ग्राफ हो गया, राइट। y इक्वल माइनस लॉग एक्स का ग्राफ लेना है तो कैसे बनेगा, y इक्वल माइनस लॉग एक्स, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1 बाय एक्स। तो y इक्वल माइनस लॉग एक्स या लॉग ऑफ 1 बाय एक्स का ग्राफ। देखिए जो ये ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा। मिरर इमेज इसकी एक्स एक्सिस के अबाउट, ऐसा मानकर चलो कि ये मिरर है एक्स एक्सिस, राइट। तो मिरर में से इसको देखने पर ये ऊपर की तरफ दिखेगा और यहां से देखने पर ये नीचे की तरफ दिखेगा, राइट। तो ये ग्राफ किसका हो गया, ये पॉइंट कौन सा था, 1,0 1,0 एक्स एक्सिस y एक्सिस। तो ये y इक्वल लॉग एक्स का ग्राफ, और ये किसका हो गया, y इक्वल माइनस लॉग एक्स का, राइट।
क्या करना है बेटा अपने को, एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी इमेज लेना है। और देखिए इसके एग्जांपल y इक्वल मॉड x, y इक्वल मॉड x का ग्राफ v, ये y इक्वल मॉड x, यदि y इक्वल माइनस मॉड x है तब y इक्वल माइनस मॉड ऑफ x, इसका इमेज ये हो गया, बराबर है x एक्सिस y एक्सिस। क्लियर है बेटा, y इक्वल मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है और y इक्वल माइनस मॉड x का ग्राफ बनाना है तो इसकी इमेज लेनी पड़ेगी अपने को। और कुछ एग्जांपल देखें, y इक्वल एक्स क्यूब, एकदम बिगिनिंग में बताया था आपको y इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ, याद है सभी को? देखिए ये y इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब y इक्वल माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है तो y इक्वल माइनस एक्स क्यूब, y इक्वल माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये अपर पार्ट जो है ना एक्स एक्सिस के अबव जो है वो कहां चला जाएगा, इसके लोअर पार्ट में, और ये वाला ऊपर, राइट। तो इमेज कैसे दिखेंगे बेटा इसकी, बराबर ना, ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल माइनस एक्स क्यूब का, ये पोर्शन नीचे आ गया, नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपको y इक्वल एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है तो उसकी हेल्प से आप y इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए, हमें सिंपल टेक मिरर इमेज ऑफ y इक्वल एफ ऑफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट उसकी मिरर इमेज लेना है। अगला ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, y इक्वल एफ ऑफ माइनस एक्स। अब क्या करना है आपको, x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, बराबर है। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने का मतलब क्या होगा, जो देखो ऐसा होता है ना क्वाड्रेंट, x इधर और माइनस एक्स किधर आ जाएगा, इसका इस साइड आ जाएगा। यदि x यहां पर रहता है तो माइनस एक्स इधर होगा एंड वाइस वर्सा, इधर x लेंगे तो इधर माइनस एक्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा बेटा अपने को, इसकी इमेज किसके अबाउट लेंगे हम, y एक्सिस के, लगभग सेम ही है बट इमेज किसके अबाउट लेना होगा, अब y एक्सिस के अबाउट। तो यदि x की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो क्या करेंगे हम, उसकी इमेज लेंगे y एक्सिस के अबाउट। ओके, एग्जांपल देखो, कौन सा एग्जांपल ले, e पावर x का ले लेते हैं, y इक्वल e पावर x का ग्राफ बना चुके हैं बेटा, ऐसा बनता है ये y इक्वल e पावर x का ग्राफ, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पर जाकर टच करेगा, है कि नहीं, याद है ना, ये 0,1, e पावर x, 2 पावर x, 3 पावर x सबके लिए ऐसे ही बनता है ग्राफ। e पावर माइनस x का ग्राफ कैसा हो जाएगा, y इक्वल e पावर माइनस एक्स। क्या क्या है इसमें, हमने x को रिप्लेस किया है माइनस एक्स से, बराबर है। यदि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब इधर वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इस साइड, देन ग्राफ जो है इसका ऐसा जाएगा। ये पॉइंट क्या होता है, 0,1।
इनफाइनाइट पर जाकर टच करेगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल e पावर माइनस एक्स का। और देखिए एग्जांपल इसके, log x का ग्राफ तो पता है आपको, log x का डोमेन कितना होता है, ये पहले बनाया था अभी, log x इनफाइनाइट पर जाकर टच करेगा, ये 1,0 ओरिजिन y इक्वल log x। इसका डोमेन कितना होता है बेटा, x से ग्रेटर देन 0, याद है ना सभी को, log x का डोमेन x पॉजिटिव, ये देखो इसलिए इस साइड ही बना हुआ है केवल ये y एक्सिस के राइट साइड। यदि हमें y इक्वल log ऑफ माइनस एक्स इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहां पर माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब x कैसा हो गया, निगेटिव, राइट। तो इस फंक्शन का डोमेन जो है निगेटिव है, रिमेंबर है ना, ऑल निगेटिव नंबर्स, ये log ऑफ माइनस एक्स के लिए। ग्राफ कैसे बनेगा बेटा इसका, log x का ग्राफ पता है हमें, तो log माइनस एक्स का ग्राफ, इस ग्राफ का y एक्सिस के अबाउट इमेज, तो ये y एक्सिस के अबाउट इसकी इमेज ले ली, पॉइंट क्या जाएगा, ऑब्वियस -1,0। समझ में आ गया। तो यदि हमें y इक्वल f ऑफ x का ग्राफ पता है, तो y इक्वल f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, उसकी मिरर इमेज लेनी होगी हमें, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। ओके, यहां पर एक बात और देखो, समझ में आएगा आसानी से। If y equal f of x is an even function, लिख लीजिए इसको, if y equal f of x is an even function, then graph of y equal f of minus x and y equal f of x are same। यदि फंक्शन जो है इवन फंक्शन है, तो y इक्वल एफ ऑफ माइनस एक्स और y इक्वल एफ ऑफ एक्स, दोनों फंक्शन के ग्राफ सेम होंगे। रीजन एकदम ही क्लियर है, इवन फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स होता है कि नहीं। जैसे y इक्वल मॉड एक्स, y इक्वल मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब यदि मान लीजिए आपसे कहा जाए y इक्वल माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाइए, तो आप जानते हैं मॉड ऑफ माइनस एक्स मॉड एक्स के इक्वल होता है, तो इसका ग्राफ भी सेम ही रहेगा, बराबर है, कोई चेंज नहीं होना है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का ग्राफ ऑलरेडी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, राइट। तो हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो यदि फंक्शन इवन है तो y इक्वल एफ ऑफ एक्स और y इक्वल एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ सेम रहेगा, याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखते हैं आगे बाकी ग्राफ। अभी हम एक सबसे अच्छा एग्जांपल इसका जो है, to draw graph of mod of f of x, to draw graph of y equal mod of f of x। f of x का ग्राफ हमें पता है, यदि उसमें मॉड लगा दिया जाए तब ग्राफ कैसे बनेगा। देखो समझो इसको, पहला पॉइंट यह है इसमें कि y जो है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, है कि नहीं, मॉड के इक्वल है,
मॉड हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब ग्राफ का कोई भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, बराबर है, एक्स एक्सिस के अबव रहेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, y इक्वल एफ ऑफ एक्स when f of x greater or equal 0 and minus f of x when f of x less than 0। मतलब जब f of x की वैल्यू निगेटिव है तो y की वैल्यू क्या लेनी होगी हमें, माइनस f of x। f of x में ऑलरेडी निगेटिव है और फिर उसमें माइनस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी यदि f ऑफ x की वैल्यू कोई निगेटिव आ रही है तो यहाँ मॉड होने के कारण y क्या बना देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा, बराबर है। तो इस सब से हम इसका जो रिजल्ट है वो ये मिलता है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा, स्टेप 1, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल एफ ऑफ एक्स। ये तो नहीं चाहिए हमें, उसके बगैर उसके मॉड का ग्राफ नहीं निकलेगा। स्टेप 2, पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, उसके बाद में ध्यान दें, टेक मिरर इमेज ऑफ इट्स पोर्शन below x axis about x axis। क्या करना है बेटा अपने को, जो x एक्सिस के बिलो इसका जो पार्ट होगा फंक्शन का y इक्वल एफ ऑफ एक्स का, उसकी इमेज ले लेंगे। मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है उसको ऊपर लेकर जाएंगे। कारण क्लियर है, एफ एक्स जब निगेटिव होता है तो एफ एक्स यहाँ निगेटिव रखेंगे तो उस केस में भी y कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जो नीचे बन रहा था ग्राफ वो भी अब ऊपर चला जाएगा। थर्ड स्टेप, रिमूव पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस। ऑब्वियस, नीचे वाले पोर्शन को भी हमने क्या किया, ऊपर भेज दिया है। इसका मतलब अब एक्स एक्सिस के नीचे जो है कोई पोर्शन नहीं होना चाहिए, उसको पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए, राइट। तो इस तरह से जो ग्राफ डिजाइन होगा वो किसका रहेगा, y इक्वल मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का। 3 स्टेप है सिंपल सी। पहले स्टेप में y इक्वल एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ओके। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो एक्स एक्सिस के नीचे पोर्शन है उसकी इमेज ले लीजिए, ठीक है। और तीसरे स्टेप में क्या करना है, जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन था ना उसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अब जो दिखेगा आपको वो ग्राफ किसका होगा, y इक्वल मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का। बड़ा आसान सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, समझो। एग्जाम्पल, y इक्वल साइन एक्स का ग्राफ अभी बना रहा हूं पहले। ये y इक्वल साइन एक्स का ग्राफ, बराबर है बेटा 0। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ कितना होता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इधर माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। अब हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल मॉड ऑफ साइन एक्स का। y इक्वल मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। देखो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो तो एज इट इज रहेगा, जो एक्स एक्सिस के अबव है जैसा का वैसा। जो लोअर वाला पोर्शन है ना, इसकी इमेज ले लीजिए ऊपर। लोअर वाले पोर्शन को हमें मिटा देना है ना, तो लिखते ही नहीं है उसको,
ठीक है, ये दूसरा पोर्शन हो गया पाई से 2 पाई के बीच वाला, इसकी हमने इमेज ले ली। फिर 2 पाई से 3 पाई, ये हो गया 2 पाई से 3 पाई। उसके बाद 3 पाई से 4 पाई, ये भी ऊपर चला जाएगा। इधर देखें तो ये पोर्शन हो गया, बहुत अच्छा ग्राफ बनता है इसका, y इक्वल मॉड ऑफ साइन x का। ये क्या रहेगा बेटा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। याद रखें आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उन सब में हमें ग्राफ का बहुत ज्यादा यूज करना होगा, तो ये पूरे ग्राफ के को बहुत अच्छे से समझिए। क्लियर है ना सभी को? लोअर वाला पोर्शन रिमूव करना है और लोअर वाला पोर्शन की इमेज लेना है एक्स एक्सिस के अबाउ, तो ये ग्राफ बन जाएगा y इक्वल मॉड ऑफ f ऑफ x का। यहाँ पर ग्राफ साइन x का ऐसा दिखता है और ये ग्राफ किसका हो गया, मॉड ऑफ साइन x का। एकदम बढ़िया सा ग्राफ। दूसरा और एग्जांपल देखें, सेकंड एग्जांपल, y इक्वल 10x का ग्राफ। याद है ना बेटा, ये y इक्वल 10x का ग्राफ। ये लाइन किसकी रहेगी, π/2। ये y एक्सिस है, इधर x एक्सिस, x इक्वल पाई 3π/2 माइनस π/2 माइनस पाई और ये माइनस 3π/2। ये यहां से स्टार्ट होता है ग्राफ, बना चुके हैं हम, इसका डिटेल पढ़ चुके हैं, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ये माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में बाकी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ये हो गया, यहां भी बना देते हैं। ये ग्राफ हो गया अपना, किसका ग्राफ हो गया, ये y इक्वल 10 ऑफ x का, राइट। अब हमें y इक्वल माइनस 10 ऑफ x का ग्राफ बनाना है। ये 10x का ग्राफ पता है सबको, यहीं पर बनाऊंगा इसी में। देखो जो ये लोअर पोर्शन है, क्या करना है बेटा, इसकी हमें इमेज ले लेना है। तो ये इसकी इमेज ले ली अपन ने, और इस पोर्शन को क्या करना है, हमें रिमूव करना है। तो इसको अपन ने रिमूव कर दिया, ये ग्राफ हो गया मॉड 10x का। सारे पोर्शन को x एक्सिस के जो नीचे के पोर्शन है उसको हटाना है, उसकी इमेज लेंगे हम। ये बन गया अपना मॉड ऑफ 10x का ग्राफ। कोई प्रॉब्लम किसी को? 10x के ग्राफ में जाइए और उसमें जो x एक्सिस के लोअर वाला पोर्शन है उसको रिमूव कीजिए और उसकी इमेज ले लीजिए x एक्सिस के अबाउट। सो दिस ग्राफ बिकम्स ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ 10x, राइट। और देखिए कुछ एग्जांपल इसके, y इक्वल मॉड ऑफ log x। log x का ग्राफ, ये log x का ग्राफ होता है, y इक्वल log x का। और y इक्वल मॉड log x का ग्राफ बनाना है तो क्या करना होगा बेटा, हमें इसकी इमेज ले लेंगे x एक्सिस के अबाउट। तो ये हो गई इसकी इमेज x एक्सिस के अबाउट, बाकी पोर्शन एज इट इज। ये पॉइंट कौन सा रहता है, 1,0। ये ओरिजिन, ये y एक्सिस है ना, ये 1,0। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल मॉड ऑफ log x का। तो यदि किसी ग्राफ में आपको मॉड लेना है तो सिंपल क्या करना होगा, उसके लोअर पार्ट को रिमूव कीजिए और उस पार्ट की मिरर इमेज लेंगे x एक्सिस के अबाउट। बहुत अच्छा ग्राफ है इसका, मॉड ऑफ log x का, राइट। और देखो बेटा, एक सिंपल ग्राफ बताता हूं।
y इक्वल x की लाइन कौन सी होती है? ये देखो, ये लाइन किसकी है? y इक्वल x की। y इक्वल मॉड x की लाइन कैसे हो जाएंगी? ये जो लोअर पोर्शन है ना, x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन, इसकी मिरर इमेज ले लो, तो ये हो गया, किसका ग्राफ बन गया? ये y इक्वल मॉड x का। आसानी से एकदम समझ में आ रहा है बेटा? बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, आना चाहिए हमें। इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक और बताता हूं, देखो, y इक्वल मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका ग्राफ बनाना है अपने को। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। टू ड्रॉ, ये सीख चुके हैं हम, y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हम केवल इसका ग्राफ बना रहे हैं पहले। ओके, कैसे बनाते याद है सबको? इसका वर्टेक्स कितना होता है इसका? माइनस b बाई 2a माइनस डेल्टा बाय 4a, माइनस b की वैल्यू माइनस 5, a1 है। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा बेटा इसका? b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 25 माइनस 24, 1 बाय 4, ये माइनस माइनस प्लस 5 बाय 2 कॉमा माइनस 1 बाय 4। यदि y 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, 3, और x 0 रखने पर y की वैल्यू 6। मतलब 2,0, 3,0 और 0,6, इन 3 पॉइंट से ग्राफ पास होगा, ये वाला, राइट? ये बना चुके हैं बेटा पहले भी हम क्वाड्रेटिक में। यदि प्रॉब्लम हो तो एक बार रिपीट कर लेना। कहां से जा रहा है ग्राफ? ये 0,6 से जाता है, 2,0 से जा रहा है, और 3,0 से है। और कैसा रहेगा ग्राफ? अपवर्ड ओपन, याद है ना? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इस कारण से अपवर्ड ओपन रहेगा। सो ये ग्राफ ऐसा चला गया। ये वर्टेक्स है इसका, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 5 बाई 2 माइनस 1 बाय 4। वर्टेक्स कहां पर है? कौन से क्वाड्रेंट में? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, बोथ क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट कौन सा है बेटा? 2,0, ये 3,0, और ये क्या था? 0,6। यहां तक हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेम क्वेश्चन को, राइट? अब क्या करना है अपने को? इसका ग्राफ बनाना है। बताइए अभी कैसे बनाएंगे? यदि इसको ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो एक्स एक्सिस के बिलो पोर्शन है, इसकी मिरर इमेज लेंगे। इसकी मिरर इमेज लीजिए। यहां तक तो वैसे ही, वो जो नीचे पोर्शन था उसकी अपन ने क्या किया? मिरर इमेज ले ली। ये मिरर इमेज होगा इसके। बाकी दूसरा पोर्शन फिर एज इट इज, पॉजिटिव वाले पोर्शन में कोई चेंज नहीं करते हैं। चेंज किसमें किया जाता है? केवल जो एक्स एक्सिस के बिलो पोर्शन है उसकी इमेज ले लेते हैं। ये हो गया 2,0, ये 3,0, 0,6। किसका ग्राफ हो गया बेटा? ये y इक्वल मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। आ गया वहां समझ में? क्या करना पड़ेगा अपने को? पहले बगैर मॉड वाला जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद में ये कैसे ड्रॉ करते हैं पहले भी सीख चुके हैं, अभी और रिपीट किया है। सब कुछ निकाल के, वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे यहां पर? अभी ये क्या था बेटा? 5 बाई 2 और माइनस 1 बाय 4, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 1 बाय 4। तो यहाँ पर इस ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 5 बाई 2 कॉमा 1 बाय 4, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, राइट? बाकी सब सेम है।
ये ग्राफ अभी हम किसका सीख रहे थे, y इक्वल एफ ऑफ एक्स का मॉड, बराबर है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक और ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल, अपना नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल एफ ऑफ मॉड एक्स। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये है y इक्वल एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स, राइट। देखो इसमें जो पहला पॉइंट है समझने के लिए वो ये है, y इक्वल एफ ऑफ एक्स यदि x ग्रेटर और इक्वल 0 हो तो, और दूसरा एफ ऑफ माइनस एक्स यदि x लेस देन 0 हो तो। मतलब जो x ग्रेटर और इक्वल 0 रहेगा, x ग्रेटर और इक्वल 0 कहां पर होता है, y एक्सिस के राइट साइड, तो वहां पर ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, तो y इक्वल एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है वही रहेगा। फिर जब x लेस देन 0 है तो ग्राफ किसका बनाना है अपने को, y इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स का। और आप जानते हैं y इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हमने कैसे बनाया था, y एक्सिस के अबाउट उसकी इमेज लेकर, याद है ना बेटा, अभी जस्ट पीछे पढ़ा पढ़ने, देख लीजिएगा एक बार। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, स्टेप 1 लिखिए, पहले ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल एफ ऑफ एक्स। सेकंड स्टेप लिखिए, रिमूव पोर्शन ऑफ y इक्वल एफ ऑफ एक्स which is left side of y axis। y एक्सिस के जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है उसको रिमूव कर दीजिए। थर्ड स्टेप में टेक मिरर इमेज ऑफ y इक्वल एफ ऑफ एक्स और राइट साइड ऑफ y एक्सिस अबाउट y एक्सिस। क्या करना है आपको, जो ग्राफ का राइट साइड वाला पोर्शन है ना उसकी मिरर इमेज लेना है, जस्ट मिरर इमेज, राइट। उसको मिटाना नहीं है, दोनों का कंप्लीट जो रहेगा वो अपना आंसर होगा, बराबर है। फोर्थ स्टेप की जरूरत नहीं है। देखो एग्जांपल के थ्रू समझो बेटा, ये y इक्वल साइन एक्स का ग्राफ सबको आता है, ये y इक्वल साइन एक्स का ग्राफ। क्या करना है हमें, पहले स्टेप जो इसका राइट साइड वाला पोर्शन है बेटा वो एज इट इज रहने देना है। ध्यान से देखिए, जो राइट साइड वाला पोर्शन है ना उसमें कोई चेंज नहीं, x ग्रेटर और इक्वल 0 के लिए ग्राफ सेम रहेगा। ये ग्राफ किसके लिए बन गया, राइट साइड वाले पोर्शन के लिए। लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को मिटा दीजिए, या ऐसा समझिए कि बनाइए मत, पहले से ही नहीं बनाई है। y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन नहीं बनाना है जब भी y इक्वल एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है बेटा। अब अपने को क्या करना है, इसमें ये जो पोर्शन दिख रहा है ना राइट साइड वाला पोर्शन, इस पोर्शन की y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लीजिए। देखो ये पहला 0 से पाई, इसकी इमेज लेंगे तो ये हो गया 0 से माइनस पाई, फिर ये पाई से 2 पाई की मिरर इमेज, ये पाई से 2 पाई की मिरर इमेज। उसके बाद में तीसरे पोर्शन की ये -3 पाई, सही है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन की -4 पाई एंड सो ऑन। तो इस तरह से चलेगा, ये ऐसा दिखता है। इसका ग्राफ हो गया ये
साइन ऑफ मॉड एक्स का। ये ग्राफ किसका था? y इक्वल साइन एक्स का। ये हो गया साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है बेटा, देखो यहां से बहुत अच्छा लगता है देखने में, राइट। मॉड साइन एक्स का ग्राफ भी आप देख चुके हैं। मॉड साइन एक्स में क्या होता है? ये सब पोर्शन ऊपर होता है कि नहीं? ये साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। और ग्राफ देखिए, एग्जाम्पल एक और देखो इसका। y इक्वल एक्स स्क्वायर, वही ले लेता है जो उसके पहले बनाया था, 5 मॉड एक्स प्लस 6। एक्स स्क्वायर इक्वल मॉड एक्स स्क्वायर होता है, जानते हैं आप, है ना। यदि मॉड नहीं होता इस ग्राफ में तो ये कैसा बनता बेटा? लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था हमने, याद हो गया होगा ये, या देख लीजिए इसको। ऐसे ही ना, यहाँ कितना था? 2 0, इधर 3 0 0 6, बराबर है। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। अब इसमें x की जगह मॉड x आ गया है। यदि x को मॉड x से रिप्लेस करेंगे तब ग्राफ कैसा बनाना है? लेफ्ट साइड वाला नो चेंज, राइट साइड में नो चेंज। देखिए ग्राफ के ये वाले पोर्शन में हमें कोई चेंज नहीं करना है। 0 6, ये कितना है? 2 0 3 0, इसमें कोई चेंज नहीं करना है बेटा। लेफ्ट वाले पोर्शन को बनाओ मत, या बनाओ तो मिटा दो। अब जो ये राइट वाला पोर्शन है इसी की इमेज ले लो y एक्सिस के अबाउट, तो ये ग्राफ अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने इसकी इमेज ले ली, अच्छे से बनाओ ग्राफ को, ये ठीक है बेटा। ये इसकी इमेज, ये 2 0 इधर आकर कितना हो जाएगा? -2 0 -3 0। ये हो गया कंप्लीट W, बराबर है। कोई फिल्म बनी है इसके ऊपर, बहुत अच्छी थी। 0,6 बराबर है बेटा। ये तो वही के वही रहेगा। ये राइट साइड वाला पोर्शन को जैसा का वैसे रखना है और y एक्सिस के अबाउट इसी की इमेज ले लेना है। ऐसा कब करना है हमें? जब कभी भी हमें x को रिप्लेस करना हो मॉड x से। यदि y इक्वल एफ ऑफ एक्स का ग्राफ नोन है और y इक्वल एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना है तो इस तरह से बनाया जाता है, राइट। एक एग्जांपल और देखिए, log x का ग्राफ पता है अपने को, अभी लगातार सीख रहे हैं अपन, इसको बना रहे हैं। ये ग्राफ किसका है? log x का। ये कितना होता है बेटा? 1 0। ये ओरिजिन y एक्सिस, x एक्सिस। ग्राफ किसका है? log ऑफ x का। मॉड log x का ग्राफ भी हमने देखा, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है। अब हम सीखेंगे log ऑफ मॉड x का ग्राफ। कोई बता सकता है कैसे बनेगा log ऑफ मॉड x का ग्राफ? राइट, लेफ्ट वाला पोर्शन मिटाइए, पहले से ही नहीं था उसके पास। राइट वाले पोर्शन को जैसा का वैसा रखिए, इसको जैसा का वैसा ही रहने दिया। अब क्या करना है अपने को? इस पोर्शन की मिरर इमेज ले लीजिए y एक्सिस के अबाउट। y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ये कितना है? 1,0। ये क्या आ जाएगा? -1, 0। ये कंप्लीट ग्राफ किसका हो गया? y इक्वल log ऑफ मॉड x का, बराबर है। एक और अच्छा बताओ एग्जांपल इसमें, देखो इसी के आगे काम बनाए या बनाते हैं। तीसरा ग्राफ, इस टाइप के ग्राफ की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मॉड ऑफ log ऑफ मॉड x। ये log ऑफ मॉड x का ग्राफ तो हमने यहां बना लिया। अब मान लो इसका मॉड लेना है तो ये fx हो गया बेटा, और fx का मॉड। fx का मॉड वाला ग्राफ कैसे होता है?
इसमें जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसकी इमेज हम ऊपर बनाते हैं। ये जो नीचे पोर्शन है ना इसकी इमेज ऊपर बन जाएंगे। ऊपर वाले पोर्शन में कोई चेंज नहीं, ये ऊपर वाला पोर्शन था, नीचे वाले पोर्शन की इमेज बना लेते हैं। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x का, बराबर है। चलिए इसके आगे अब हम कल पढ़ेंगे, कल ग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे, राइट।